नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। मसूद अजहर का नाम लेकर सरकार की नीति पर कसा तंज। अल्पेश ठाकोर ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर लगाया विराम। कहा, अपने लोगों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा और कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा। उद्योग आयुक्त ने जयपुर परिधान एक्सपो का किया शुभारंभ। कहा, गारमेंट सेक्टर में जयपुर पूरे देश में अग्रणी। और प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को रविवार को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। राज्यपाल दवा पिलाकर करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नए विवाद में घिर गए हैं। नेक और ईमानदार न होने का आरोप लगाते हुए लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें पद के अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि पाक पीएम ने 2018 के चुनाव के अपने नामांकन पत्रों में पूर्व पार्टनर की एक बेटी से अपने रिश्ते की जानकारी छिपाई थी। हाईकोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इसमें मांग की गई है कि पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इमरान खान को अयोग्य घोषित किया जाए। पाक संविधान के तहत संसद का सदस्य बनने की पूर्व शर्त होती है कि व्यक्ति सादिक और अमीन हो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आतंकी मसूद अजहर का नाम लेते हुए आतंकवाद को लेकर सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान राहुल ने पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के बहाने भी केंद्र पर हमला बोला। कर्नाटक के हावेरी में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल ने आतंकवाद पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। मेरा प्रधानमंत्री से सीधा सवाल है कि इनकी शहादत का कौन जिम्मेदार है? क्या बीजेपी सरकार ने मसूद अजहर को जेल से निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा? मोदी जी, हम आपकी तरह आतंकवाद के सामने नहीं झुकते। राहुल ने कहा कि 5 साल से प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के राज में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को कर्जा दिया है। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ दिए हैं। गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच ओबीसी नेता और कांग्रेसी विधायक अल्पेश ठाकुर ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। अपने राजनीतिक कदम के बारे में उन्होंने बताया कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई जारी रखूंगा और कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्पेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई को जारी रखूंगा। मैं कांग्रेस में ही रहूंगा और कांग्रेस को समर्थन देता रहूंगा। इससे पहले राधनपुर के कांग्रेस विधायक ठाकुर ने अपने अगले कदम पर फैसले के लिए यहां ठाकुर सेना की बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के साथ नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पुरानी सरकारों को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के बीच चौकीदार को गाली देने का मुकाबला है। उन्हें लगता है कि मुझे गाली देने से उन्हें वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और वहाँ कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। 2014 से पहले सिर्फ 2 मोबाइल कंपनी देश में थी, अब 125 हो गई हैं। इनमें से बड़ी कंपनियां नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन नोएडा आज मेक इन इंडिया के बड़े हब के रूप में उभर रहा है। आज मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों में नोएडा का नाम सबसे आगे है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत उन देशों से भी पिछड़ गया जो हमारे साथ आजाद हुए थे। हमारी सरकार दलाली करने वालों से सख्ती से निपट रही है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उरी हमले के बाद हमने आतंकियों को उन्हीं की भाषा में समझाया। शांति का राग अलाप रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पर नापाक हरकत की है। इस बार भी हर बार की तरह उसे मुंह की खानी पड़ी है। हर बार की तरह इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया।
बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद से भारतीय सेना ने अब तक 3 पाकिस्तानी ड्रोन्स को सीमा पर घुसपैठ के दौरान मार गिराया। इससे पहले 4 मार्च को भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान ने भारत पाकिस्तान सीमा के बीकानेर सेक्टर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एक सैन्य ड्रोन को मार गिराया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय क्रिकेट टीम के मिलिट्री कैप पहनकर मैच खेलने पर आपत्ति जताई है। रांची में खेले गए एक दिवसीय मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पुलवामा हमले के विरोध में मिलिट्री कैप पहनी थी। खिलाड़ियों ने शहीदों के परिवार की मदद का भी संदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री को ये बात नागवार गुजरी। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय खिलाड़ियों के इस फैसले का बदला लेगा। कुरैशी ने आईसीसी से मांग की है कि भारतीय टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा, अगर भारतीय टीम को रोका नहीं गया तो हम वर्ल्ड कप में काली पट्टी बांधकर खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत के खिलाड़ियों ने सेना के सम्मान में आर्मी कैप पहनी थी। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से बैन होने वाले जमाती इस्लामी संगठन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक जमात इस्लामी का संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है। संगठन से जुड़े लोगों का सीधा संपर्क नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त से भी है। अधिकारियों ने बताया कि इससे जुड़े नेताओं की अक्सर पाकिस्तानी उच्चायुक्त से बात होती थी। एक अधिकारी के मुताबिक जमात इस्लामी से जुड़े नेता कश्मीरी युवाओं को हथियारों की आपूर्ति, प्रशिक्षण और खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था करते थे। यह काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया जाता था। इस संगठन का मुख्य सदस्य हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता सैयद अली शाह गिलानी है, जो जिहाद के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काता है। खुफिया जानकारी के अनुसार जमात इस्लामी का नेटवर्क कश्मीर घाटी में काफी सक्रिय है और ये स्कूलों में छात्रों को भारत विरोधी कार्यों के लिए प्रेरित भी करता है। इस संगठन के यूथ विंग में शामिल कश्मीरियों को जिहाद के नाम पर आतंकी गुटों में शामिल किया जाता है। राजधानी जयपुर में परिधान एक्सपो की शुरुआत हुई। उद्योग आयुक्त डॉक्टर के पाठक ने परिधान एक्सपो का उद्घाटन किया। एक्सपो का आयोजन 22 गोदाम स्थित DIMSME के ऑफिस परिसर में किया गया। इस एक्सपो में 100 से अधिक स्टॉलें लगाई गई हैं। एक्सपो में बड़ी संख्या में लघु उद्यमियों ने हिस्सा लिया। आज ये जो मेला लगाया गया है, ये परिधान का मेला है। परिधान हमारे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस देश में एकदम पुरातन काल से, क्योंकि हम सबसे प्राचीन देशों में से हैं और बहुत पुरातन काल से अलसी, छौम और करपट के रूप में हमारे वस्त्र बनते रहे हैं, तो जिन वस्त्रों के चलते देश जाना जाता रहा है, क्या हम उसमें समय के साथ आगे बढ़ सके हैं। तो हमने ये पाया कि अभी भी हम जिस गति से दूसरे देश, खासतौर पर बांग्लादेश या अन्य देशों ने अपनी पहचान अलग से स्थापित कर ली है, उनको अपैरल के रूप में ट्रांसलेट करने में, हमारी कोशिश ये है कि हम चाहे जितने भी प्रकार के प्रयास करने पड़ें, इनको अपने उस मुकाम तक पहुंचा सकें। और उम्मीद की जाती है कि इसके 1-2 साल के भीतर परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की है, मास्टर डिग्री की है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में IFA इंडिया से। सो मैंने जो कलेक्शन बनाया है वो पूरा इंडो वेस्टर्न है। इंडियन प्लस वेस्टर्न को मिक्स करके मैंने जो कलेक्शन बनाया है वो सब आप सब देख सकते हैं। प्लस मैंने एक फॉर्म जो अपने कलेक्शन में डाला है वो है ड्रेपिंग। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेप्स वाले देख सकते हैं कि ना काफ़ी सारे ड्रेप्स वाले गारमेंट्स हैं। आज तक जो नया एक ट्रेंड आया इंडिया में वो है ड्रेपिंग, तो उसमें मेनली मैंने फोकस किया है। प्रदेश भर में रविवार से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन निर्धारित पोलियो बूथों पर एवं किसी कारण दवा पीने से वंचित बच्चों को प्रदेश भर में अगले 2 दिन तक एवं जयपुर में अगले 3 दिन तक घर घर जाकर टीमों की ओर से दवा पिलाई जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल कल्याण सिंह बच्चों को दवा पिलाकर करेंगे। CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि अभियान की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभियान से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि 10 मार्च को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। अभियान के लिए राज्य में 1,70,076 टीकाकर्मी एवं 8,410 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। पल्स पोलियो अभियान पूरा राजस्थान में शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा और इसमें हमारी जरूरत 5 साल तक के बच्चे, जितने बच्चे हैं, बच्चों को हम 2 बूंद इसकी पोलियो पिलाते हैं, जिससे कि अपने कहीं भी कोई बच्चा पोलियो की दवा छूटे नहीं और किसी बच्चे में पोलियो के वायरस जिंदा नहीं रहे।
लगातार हमारे पिछले 2006 के बाद 2009 के बाद हमारे यहाँ पर कोई भी पेशेंट ऐसे मरीज नहीं मिले हैं जिनको कि पोलियो के पेशेंट हों, कोई लक्षण मिले हों, कोई बात नहीं है। किंतु ये सतत प्रक्रिया हर साल जारी रखते हैं जिससे कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी समाज में पैदा कर दें और ये वायरस यहाँ पर व्याप्त नहीं रहे। तेज गेंदबाज कैट क्रॉस की ओर से अंतिम ओवर में की गई शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड महिला टीम ने T20 मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इंग्लैंड ने वनडे सीरीज भी 2-1 से जीती थी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 119 रन का स्कोर बनाया और फिर भारतीय टीम को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 118 रन पर रोक दिया। भारत को अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए केवल 3 रन बनाने थे, लेकिन टीम केवल 1 ही रन बना पाई और उसने 2 विकेट भी गंवा दिए। अंतिम ओवर में मिताली को स्ट्राइक ना मिल पाना भी भारत की हार का एक कारण रहा। इंग्लैंड की ओर से क्रॉस ने बेहतरीन 2 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।